कमहन का माना गेहूँ, हिंता भी बोलते हैं बड़ी ही से, और कमहन का माना गेहूँ। खरजा इब्राहिम यौमन इलल हुकूर, हक़ल की जमा हुकूर, हक़ल की जमा खेत को बोलते हैं, जिसको फील्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। इब्राहिम एक दिन माँ वालिद ही अपने वालिद के साथ खेतों की तरफ निकला। किसकी तरफ निकला? खेतों की तरफ। वो खेत इब्राहिम एक दिन अपने वालिद के साथ खेतों की तरफ निकला। बेक़स्दिन नुज़हा, नुज़हा का माना सैर तफरीह, सैर के इरादे से, तफरीह के इरादे से। इसमें इरादे को इदारे लिखा है, तफरीह के इरादे से। क़स्द का माना इदारा होता है कि इरादा होता है? इसमें लिखा है इदारे से, लिखा है ना, इसमें इदारे लिखा है, तफरीह के इदारे से। चलो, फ़कानल वलदो मुग़रबन बिल इस्तिफ़हाम अन कुल्लि मा यरा। मुग़रम, 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 अग़रमा युग़रिमु इग़राम, मादई फ़ाल से। तो इसमें मफ़ूल क्या आता है? मुकरम, है ना। तो मुग़रम का माना होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, शीफ्ता होना, आशिक होना, गिरविदा होना। बस सुनागी। ग़राम का माना मोहब्बत के होता है। तो वकाना मतलब मुग़रम, लड़का शौकीन था। क्या था? शौकीन था। किस चीज़ का? बिल इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम का माना सवाल करना। बहुत से लड़के सवाल करते रहते हैं, लड़के ज़्यादा सोचते हैं ऐसे, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लड़कों की आदत होती बार बार पर पूछने की, उनका जवाब देना बड़ा मसला होता है। ये क्या है पापा, ये क्या है तो ऐसा क्यों होता है। और लड़का शौकीन था किस चीज़ का? बिल इस्तिफ़हाम, सवाल करने का। किसके बारे में? अन कुल्ली मा यरा, उन तमाम चीज़ों के बारे में, मा यरा जिसको वो देखता। अरे जो चीज़ देखता उसके बारे में सवाल करने का वो क्या था? शौकीन था, आशिक था, शिफ्ता और गिरविदा था। वकाना वालिदहु यअरिफु शैअन कसीरन मिनन नबात, नबात का माना होता है पौधे के। और उसके वालिद नबात के बारे में, पौधे के बारे में बहुत जानकारी, बहुत मालूमात रखते थे। भाई कुछ लोग होते हैं उनका मुताला रहता है किसी खास टॉपिक पर, कोई जानवर के बारे में, कोई पौधे के बारे में उनकी अच्छी, भाई जो पौधे का काम करते हैं उनको ज़्यादा जानकारी है। तो उसके वालिद नबात के बारे में, पौधे के बारे में अच्छी या बहुत जानकारी रखते थे, मालूमात रखते थे। फ़त्तफ़क़ा अन अल वलदो हब्बतन अला वजिल अर्द, हब्बा पढ़ चुके हो, दाने को बोलते हैं। किसको? कमसल हब्बतिन अम्मतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। तो हब्बा का माना दाना होता है। इत्तफ़क़ा, इत्तिफ़ाक़ से। फ़त्तफ़क़ा अन अल वलदो, इत्तिफ़ाक़ से या अचानक कह ले, लड़के ने एक दाने को देखा। कहाँ देखा? अला वजिल अर्द, ज़मीन के ऊपर। वज्ह का माना ज़मीन का चेहरा, उसी को रूए ज़मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चाहे रूए ज़मीन को, रू का भी माना चेहरा होता है ना। रूए ज़मीन पर, इत्तिफ़ाक़ से लड़के ने रूए ज़मीन पर एक दाना देखा। दाना जानते हो ना? फमद्दा यदहु, फ हर्फ अर्थ मद्दा, इसी से मद बना है। मद्दा मददा था, क्या था? है ना। मददा यमदुदु, दो हर्फ एक जिन्स के, दोनों मुतहर्रिक। मददा, मुदगम को साकिन किया, मुदगम का मुदगम फी में इदगाम कर दिया। इदगाम का कायदा ये, पहले हर्फ को साकिन होना चाहिए, दूसरे को मुतहर्रिक होना चाहिए। बात समझ रहे हो? इदगाम कर दिया, मद्दा हो गया ना। मद्दा मुद्दो, मद्दन का माना दराज करना, लंबा करना, खींचना। मद को मद इसीलिए बोलते हैं कि उसको लंबा किया जाता है, और कोई लोग बहुत ही लंबा कर देते हैं। फमद्दा यदहु, तो उसने अपने हाथ को दराज किया, यानी अपना हाथ बढ़ाया। जब लंबा करते हैं तो बढ़ाते हैं ना, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया। किधर? वही दाने की तरफ। ले याखुदहा, अखज़ा याखुज़ु से इलाम के बाद मुक़द्दर, हा का मर्जा हब्बा मुअन्नस है ना, उसको लेने के लिए, दाने को लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। फ़इज़ा हिय लाज़िक़तुन बिल अर्द, तो वो दाना ऐसा नहीं था कि ऐसे पड़ा हो जैसे पड़ा रहता है। फ़इज़ा, तो अचानक, या माने वो, यानी दाना। लाज़िक़तुन, लाज़िक़ा यल्ज़क़ु लज़क़न, चिपकना। लाज़िक़ा यल्ज़क़ु का माना, तो अचानक वो ज़मीन से, या मिट्टी कह ले, मर्द का माना यहाँ
مٹی کر لیں اچانک وہ دانہ زمین سے یا مٹی سے چپکا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ چپکا ہوا تھا. بس سمجھ میں آ گئی نا بھائی. جو دانہ ڈال دیا جاتا ہے زمین کے اندر تو زمین کو پکڑ لیتا ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کو ایسے ایسے ہوا چلاؤ تو کچھ تھوڑا وہ نکلے گا. زمین پہ وہ چپک جاتا ہے. وہ مٹی سے وہ چپک نہ جاتا ہے. تو اچانک وہ مٹی سے کیا تھا؟ چپکا ہوا تھا. فطارا کہا تو بچے نے اس دانے کو وہیں چھوڑ دیا. یعنی اس کو زبردستی کر کے نکالا. نہیں نکالتا تو نکل نہ جاتا. تو اس کو چھوڑ دیا. وَلَفَتَ وَالِدَهُ إِلَيْهَا. لَفَتَ کیا ہے؟ یلفتو لفتن ضربہ زیبو سے لام فتے اسی سے التفات بنا ہے. اور اپنے والد کو اس دانے کی طرف متوجہ کیا. لفتہ یلفتو اسی سے التفات بنا ہے. بات سمجھ آ گئی. اور اپنے والد کو اس کی طرف متوجہ کیا. فقال الوالد تو لڑکے نے والد نے کہا ہادی حبۃ قمح. یہ گیہوں کا دانہ ہے. کس کا دانہ ہے؟ گیہوں کا دانہ جانتے ہو نا. یہ گیہوں کہتے ہیں. چاہے گیہوں کہو چاہے گیہوں کا دانہ کہو. یہ گیہوں کا دانہ ہے. امتصت الرطوبۃ من الارض. میم صاد مسن ہے. میم صاد مسن. مس کا معنی چوسنا. مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ باب افتعال میں گیا. میم صاد صاد مضاف ثلاثی ہے نا. تو امتصاصا کیا تھا؟ یہاں پر بھی صا دو حرف ایک جنس کے دونوں متحرک. پہلے تو ساکن کا ادغام کیا ہو گیا؟ امتصا. واحد مؤنث غائب کی تا لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ امتصت. ضمیر راجع ہے حبہ مؤنث کی طرف. یہ گیہوں کا دانہ ہے. امتصت جس نے چوس لیا ہے. جس نے چوس لیا ہے. کیا چوس لیا ہے؟ زمین سے رطوبت کو. زمین کے نیچے تری نہ ہوتی ہے. زمین کی تری کو اس نے کیا کیا ہے؟ چوسا. ایسے بات ہے زمین کی تری کو جب کھینچے گا تو اس میں تراوٹ آئے گی. جب وہ تر ہوگا تو پھر اس کے اندر آنکھ نکلے گی. پھر وہ اوپر آئے گا. یہ نہ ہوتا ہے. میں اس بات سمجھ میں آ گئی. ایک گیہوں کا دانہ ہے جس نے زمین سے تری کو چوس لیا ہے. تو کبھی جسم ہوا تو اس کا جسم کیا ہو گیا ہے؟ بڑا ہو گیا. کوئی بھی دانہ ہے جب اس میں تری ہوگی تو پھولے گا کہ نہیں پھولے گا؟ پھولے گا کہ نہیں پھولے گا؟ مدنی میں پانی بھر جائے تو پھول جاتا ہے کہ نہیں پھول جاتا ہے؟ تو کبھی جسم ہوا تو اس کا جسم یعنی اس کا حجم بڑا ہو گیا. وَتَمَزَّقَتْ قِشْرَتُهَا. اب جب بڑا ہوگا کوئی بھی چیز جب بڑی ہوگی. یہی بدن ہے جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھٹنے لگتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آ گئی. غبارہ ہے ٹیوب ہے اس میں بہت زیادہ ہوا بھرتے چلے جاؤ گے تو جتنی گنجائش ہوگی اتنے نہ زیادہ ہوگا تو پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ تو جب اس میں بہت زیادہ جب وہ تری ہو جاتی ہے تو پھٹنے لگتا ہے. تو گیہوں پھٹتا ہے تبھی نہ اس سے نکلتی ہے آگ. تمزقت تفاعل میں گیا. مزقہ پھاڑنا. تمزقہ پھٹنا. تمزقت قشرتها. اور اس دانے کا جو چھلکا ہے وہ پھٹ گیا. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فخرجت منها زائدۃ. تو خرجت منها تو اس سے نکلی زائدۃ ایک زائد چیز. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ کوپل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آنکھ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ارے چنے کو بھگا دو دانہ گیہوں کوئی بھی دانہ بھگا دو تو پھر اس سے آنکھ نکلتی ہے نا. تو زائدہ کا معنی زائد ہی نہیں بلکہ یہاں کیا آنکھ. کیا بولتے ہیں؟ فخرجت منها زائدۃ نزلت فی التربۃ. تو اس سے ایک زائد چیز نکلی. سمجھ رہے ہیں؟ نزلت فی التربۃ. نیچے جڑ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے؟ جڑ نکلتی ہے نا. اس کے اندر کوئی بھی چیز لے کو جڑ نکلتی ہے. تو اس دانے سے ایک زائد چیز نکلی. نزلت فی التربۃ. جو زائد چیز زمین کے نیچے اتری. زمین کے اندر اتری. کس لیے؟ طلبا للغذاء. غذا کو حاصل کرنے کے لیے. طلبا للغذاء کا مطلب غذا حاصل کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہذہ ہی الجذر. وہ زائد چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ہی الجذر جڑ ہے. جذر کا معنی
बात समझ में आ गई ना। जुज़्र की जमा जुज़ूर, यही क्या है, जड़ है। फलिज़ालिका तजिदुल हब्बता लाज़िक़तन बिल अर्ज़। अब जड़ जब ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, जड़ जब ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, फ़लिज़ालिका, फ़ माने तो, और लिज़ालिका, लिज़ालिका माने इसलिए, और ये जार मजरूर पहले है तो हस्र का माना तो इसीलिए, तो इसीलिए। तजिदुल हब्बता वजदा यजिदु, तवजिदो था, वाव गिर गया है ना। इसीलिए तुम पाते हो, किसको पाते हो, दाने को। इसीलिए तुम दाने को पाते हो, क्या पाते हो, लाज़िक़तन, चिपका हुआ। क्या पाते हो, किससे, बिल अर्ज़, इसीलिए तुम दाने को जमीन से चिपका हुआ पाते हो। अब बात समझ में आ गई। जब जड़ अंदर घुस गई तो अब वो मजबूत ना हो जाएगा, है। जैसे खूंटा है, अंदर जब ठोंक देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जब अंदर हो जाता है तो आसानी से ऐसे चलोगे, इसे गिर जाएगा, गिरा देगा मगर वो नहीं गिरेगा। बात समझ गए, नहीं समझ गए। हाँ, वइज़ा तअम्मलता फ़ीहा, तअम्मला, हमज़ा मीम लाम मादा तफ़अुल में गया, तअम्मल। वइज़ा तअम्मलता, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, और फ़ीहा, जब तुम उस दाने के बारे में गौर करोगे, फ़ीहा में है कमल या हब्बा, उस दाने के बारे में जब तुम गौर करोगे, वजदता ज़ायदतन उखरा, तुम एक और ज़ायद चीज़ पाओगे। तो तुम एक और, एक तो नीचे है और एक ऊपर है। ततदर्रजु फिन्नमाए, दाल रे जीम मादा, दर्जा इसी से बना है। तो दर्जा को दर्जा इसलिए कहते हैं कि वो दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता ना ऊपर चढ़ता है। तो ततदर्रजु तफाउल में गया, तदर्रजा या तदर्रजो, ततदर्रजो, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, फिन्नमा। तो तुम जब उसमें गौर करोगे तो एक और जायद चीज़ पाओगे, ततदर्रजो फिन्नमा, जो धीरे धीरे नशो नुमा पाती है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नशो नुमा पाती है। वतालू, वतालू वो नीचे नहीं, ऐन लाम वाव मादा, अला यालू, तालू, ऐन लाम वाव मादा, अलावा यालुबो, नसरा यंसुरो, तो तालू क्या था, तालुबो, तदउबो, वाव पर ज़म्मा, ज़म्मे के बाद विश्वास साकिन किया, तालू हो गया। जब तुम उस दाने के बारे में गौर करोगे तो उस दाने के अंदर एक और जायद चीज़ पाओगे, ततदर्रजु फिन्नमा, जो आहिस्ता आहिस्ता नशो नुमा करता रहता है। वतालू, और ऊपर को वो बुलंद होता है, ऊपर को बुलंद होता है। कुल्लमा कसरल ग़िज़ा, जब जब ग़िज़ा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जब जब ग़िज़ा ज़्यादा होती है। व तुकव्विनु साक़न नबात, ये कव्वना तफ़ील में गया, तकव्वुन का माना बनना, यह कव्वना है। तो कव्विनु तकवीन का माना बनाना, और साक़ का माना पिंडली होता है, जमा उसकी सीक़ान, साक़न नबात। और ये दूसरा वाला हिस्सा जो है नबात की, पौधे की जो पिंडली होती है, पिंडली का मतलब शाख कर लो, बात समझ गए। और यही पौधे की पिंडली को बनाता है, यही पौधे की पिंडली को बनाता है। वही अल्लती तहमिलु सुम्बुलतल क़मह, वही अल्लती, अभी पिंडली जब बन जाती है ना तो बाल जो लगती है, और यही वो है अल्लती तहमिलु, जो बोझ उठाता है, किसका, सुम्बुलतल क़मह, गेहूं की जो बाल लगती है ना, तो इसी पिंडली पर न लगती है, और यही गेहूं की बाल का बोझ उठाता है, यही गेहूं की बाल का क्या उठाता है, समझ गए।